मकर संक्रांति खास तौर से हम सूर्य देवता को स्मरण करते हैं, आराधना करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ठंड कम होने लगेगी, अभी वसंत आने लगेगा, उसका सूचना देती है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति को अलग अलग तरह से मनाया जाता है पूरे हिंदुस्तान में। दक्षिण भारत में पोंगल करके तमिलनाडु में बनाते हैं। जहाँ पर नई फसल आई है, उसको पहली जो फसल है वो सबके साथ बांट के खाते हैं, दान देते हैं। जो भी आया, तिल है, गन्ना आया है, मूंगफली आती है, चावल आया, तो धान, इन सब को करके वो खिचड़ी बनाते हैं। पहले दिन मीठा चावल बनाते हैं, सबको देते हैं। और दूसरे दिन गाय को सम्मान करते हैं। यहाँ कर्नाटक में कहावत है, गुड़ और तिल खाओ और अच्छी बोली बोलो, मीठी बातें करो। महाराष्ट्र में भी यही है, तिल गोड़ दिया, गोड़ गोड़ बोला। कोई भी त्योहार बिना स्नान के तो होता नहीं। जो गंगा जी के पास है वो तो गंगा जी में स्नान करते ही है। और गंगा जी जहाँ नहीं है वो समझते हैं अपने घर में ही गंगा है। ज्ञान की गंगा में स्नान करो, तब न केवल तुम तर जाओगे, तुम्हारे पितृ भी उससे तर जाएंगे। ज्ञान से सब तर जाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को उसका सुकून मिलता है जब हम ध्यान करते हैं, हम ज्ञान में होते हैं। इसका असर सिर्फ हमारे तक नहीं है, हमारे आगे वाली पीढ़ी में तो है, और हमारे पूर्वजों पर भी इसका असर होता है। मकर संक्रांति खास तौर से हम सूर्य देवता को स्मरण करते हैं, आराधना करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ठंड कम होने लगेगी, अभी वसंत आने लगेगा, उसका सूचना देती है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति को अलग अलग तरह से मनाया जाता है पूरे हिंदुस्तान में। दक्षिण भारत में पोंगल करके तमिलनाडु में बनाते हैं। जहाँ पर नई फसल आई है, उसको पहली जो फसल है वो सबके साथ बांट के खाते हैं, दान देते हैं। जो भी आया, तिल है, गन्ना आया है, मूंगफली आती है, चावल आया, तो धान, इन सब को करके वो खिचड़ी बनाते हैं। पहले दिन मीठा चावल बनाते हैं, सबको देते हैं। और दूसरे दिन गाय को सम्मान करते हैं। यहाँ कर्नाटक में कहावत है, गुड़ और तिल खाओ और अच्छी बोली बोलो, मीठी बातें करो। महाराष्ट्र में भी यही है, तिल गोड़ दिया, गोड़ गोड़ बोला। कोई भी त्योहार बिना स्नान के तो होता नहीं। जो गंगा जी के पास है वो तो गंगा जी में स्नान करते ही है। और गंगा जी जहाँ नहीं है वो समझते हैं अपने घर